नाम रोशन है एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीटा एक्सपेडिशंस। आज हम लोग बात कर रहे हैं द टॉक के बारे में। द टॉक में आज हम लोग का सेकेंड एपिसोड है, जिसमें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष पीयूष पैकरा, जो कि इस चैनल के सेकंड ओनर भी हैं। एंड साथ में हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स बिगिन। सो पीयूष, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज तो अच्छा हूँ। थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है। मौसम चेंज होते रहता है तो फर्क तो पड़ता ही है। तो आज बहुत टाइम निकाल के आए हैं लग रहा है। वैसे फ्री टाइम तो रहता है, लेकिन थोड़ा दिखाना पड़ता है कि इंसान बिजी है। द टॉक का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम लोग अपनी अंदर की फीलिंग या जो भी चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जैसे कि हम लोग शूट वूट करते हैं तो उसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग चीज़ों को, तो उसको हम लोग आप लोग के सामने या अपने अंदर से ना बाहर निकालने के लिए ये द टॉक का सीज़न को रखा गया है। तो आज हम लोग के साथ पीयूष जुड़े हुए हैं और आज हम लोग पीयूष से ये पूछेंगे कि भाई उनके अंदर का एक एक्सपीरियंस क्या था जब वो पहली बार मेरे साथ एक शूट पे गए हुए थे। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अभी तो काफ़ी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 11 मंथ पहले की, जब मैंने क्या बोलना चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी में एंट्री की थी एज अ असिस्टेंट। क्योंकि मैं न्यू कमर था, तो न्यू कमर को एज अ स्पॉटलाइट तो दिया नहीं जाता है, उसका एज अ असिस्टेंट ही रखा जाता है। ये मेरा दोस्त है करके ये मुझे लाइट पकड़ाने के बजाय मुझे कैमरा पकड़ाया था। इसने मुझे एज अ सेकेंडरी वीडियोग्राफर जो बैकअप बना सके और एज अ फोटो शूट जो बैकअप बना सके। मेन फोटो तो यही खींचता था और मेन वीडियोस इसी के ही रहते थे, लेकिन मैं इसका बैकअप ही था। कि मैं आपको वहाँ पर एज अ सेकेंडरी वीडियोग्राफर लेके गया था। उस शूट के दौरान ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे जितने भी क्रू मेंबर्स थे सबको ही बिजी थे एंड इट वाज रियली एट अ चोकिंग पॉइंट फॉर मी कि जहाँ पर मुझे ना काम तो करना है विद द लिमिटेड बजट एंड आई हैव टू गिव द बेस्ट शॉट फ्रॉम माय साइड। सो आई डिडंट नो एनीवन जो कि ना मुझे इतना ज़्यादा हेल्प आउट कर पाएगा एज अ असिस्टेंट और एज अ सेकेंडरी फोटोग्राफर। तो ऐसा था कि जिस जगह में हम लोग गए हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया था एंड वहाँ पर हमें नहीं पता था कि किस किस टाइप के ट्रेडिशंस होंगे या किस टाइप के हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वहाँ पर कैप्चर करने में। बट ही हैज़ डन रियली गुड जॉब, जिसमें कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली एंड काफ़ी सारी चीज़ें नए चीज़ें सीखने को मिली। सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस किए तुमने। प्रॉब्लम की बात करी जाए तो सभी फील्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है जब आप स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, और एज अ न्यूबी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल आपका ज़ीरो होता है, तो आपको अपने जो जो जिसने आपको हायर किया रहता है, जो आपके अपर रहते हैं, वो आपको थोड़ा अपनी एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन ग्राउंड एक्सपीरियंस ऐसा कि आपको थाली में तो पूरा परोस को तो नहीं दे सकते, आपको भी थोड़ा कुछ बनाना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस से। तो पहला एक्सपीरियंस कुछ खास था, खास नहीं भी था। खास नहीं था इसका ये था कि ये मेरा पहला फील्ड वर्क था। मैंने रोशन से पहले फील्ड वर्क का बहुत सारा सुना था कि फील्ड में कुछ ये प्रॉब्लम आती है, कई बार बैटरी डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो मैंने केवल सुना था, क्योंकि रोशन मेरे से 4 साल पहले से ये काम कर रहे हैं, तो केवल मैं सुनता आ रहा था कि ये होता है। कभी कुछ ये हो जाता है, कभी क्लाइंट गुस्सा हो जाता है, कभी क्लाइंट मुँह फुला के बैठ जाता है लाइक अ फूफा जी। और तो बस मैं सुनता ही था कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स वैसे होते हैं। तो एक्सपीरियंस पहले से बिल्ड हो रहा था, लेकिन हैंड ऑन एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। जब आप कुछ फेस करते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको कुछ सोचना पड़ता है क्या बोला जाए, तो वही कुछ दिक्कत हो जाती है। क्लाइंट आपको फ़ोन करता है कि आ जाओ, यहाँ भी फ़ोटो शूट होने वाला है, अभी हल्दी होने वाली है, मतलब रश बहुत रहता है। तो वो शूट अदर स्टेट में था, तो मेरे को वहाँ अदर स्टेट में ट्रैवल करके जाना पड़ा था। तो थकावट वहीं से बिल्डअप हो जाती है कि आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो प्रोजेक्ट करने के लिए।
फिर जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन इसने बोला कि आज ये फंक्शन है, तो मैं पहली बात तो मैं मेंटली प्रिपेयर हुआ नहीं था फील्ड वर्क के लिए। मुझे ऐसा लगा था कि ये केवल मेरे को लेके जाएगा और शो करेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मुझे दौड़ाएगा भी। तो ये लेके गया और मुझे बोलता है कि शूट है। उस दिन का तो ख़त्म हुआ, मैं कैसे ना कैसे रजिस्टर कर लिया था। फिर सेकंड डे होता ये है कि सवेरे सवेरे उठा देते हैं फिर से हम लोग, फिर बोलते हैं कि फिर से शूट है। तो ऐसा बोल सकते हो कि थकावट होती जाती है और नींद आपको आती रहती है, लेकिन आप सो नहीं सकते क्योंकि आपको काम भी तो करना ही रहता है। तो मैं बात कर रहा था वो तीसरा दिन वाला जिसमें हम लोग को जाना था बारात। अरे यार वो दिन थोड़ा सा बोलना चाहिए लकी नहीं था हमारे लिए। लकी इसलिए नहीं था क्योंकि हम बारात पहुंचे और शायद भगवान की कृपा थी, बारिश हो गई उस दिन। और बारिश हुआ और एज वी ऑल नो बारिश में इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और पूरा लाइटिंग का सेटअप करना उस बारिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो पीयूष, हम लोग आते हैं अपने लास्ट पार्ट में। तो हम लोग का आगे का और क्या क्या प्रोजेक्ट हो सकता है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और उसके ब्लॉग्स तो आपको इस चैनल में दिखते रहेंगे, क्योंकि इसके साथ मैं भी फील्ड वर्क में आ ही चुका हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ के एक वीडियोस तो आपको दिखे जाते हैं। एंड इन फ्यूचर क्या पता मोटो ब्लॉग भी करना चाहते करें, who knows। Who knows? हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी किए हुए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि उतना उसमें कुछ दम नहीं था। बाकी हम लोग अब कोशिश करेंगे, अपकमिंग की ही बात चल रही है तो, कि हम लोग कोई कुछ ना कुछ वीडियोस या कुछ ना कुछ कंटेंट हम लोग निकालें पर महीना, कुछ ना कुछ ढेर सारी चीजें। बाकी द टॉक तो चलते रहेगा। अभी अगले में कौन आएंगे आप जरूर देखिएगा। और बाकी आपने पुराना एपिसोड नहीं देखा होगा तो यहाँ पर लिंक में दिख रहा होगा, देन यू कैन गो देयर एंड चेक दिस आउट। बाकी जो मेरा पुराना वीडियो था वो था अंतराज मेकओवर की ओनर के साथ, मीनाक्षी शर्मा जी के साथ, जिसमें कि मैंने किया था एक शूट विद ट्विंकल। जरूर उसको चेकआउट करना, उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉक है बट यस, बाकी इंस्टाग्राम में मेरा वो उसके फाइनल रिजल्ट्स को देख सकते हैं। सो कमिंग टू द एंड पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, हम लोग को कई सारे एक्सपीरियंस शेयर किए पीयूष ने, एंड वी रियली थैंकफुल फॉर दैट थिंग। बाकी और हम लोग के जितने भी व्लॉग्स या एडिट्स आएंगे वो पीयूष ही करता है ज़्यादातर हमारा। हम लोग जितने भी शूट्स करते हैं उसका बिहाइंड द सीन सभी ये पूरा का पूरा शूट करता है, एंड कई सारे शूट्स में ये मेरे साथ एज अ लीड में जाता है। जैसे कि मैं अगर फोटोग्राफी पकड़ता हूँ तो ये वीडियोग्राफी करता है, एंड ही हैज गेन मच मोर इन लास्ट 10 months। सो स्टे ट्यून्ड इन बीटा एक्सपेडिशंस।